पायलट आता है और प्लेन चालू करता है। चलो भाई। लेकिन प्लेन में तो दिवाली का पटाखा फटने लगता है। इधर पैसेंजर लोग बहुत परेशान हो गया था। अरे हम लोग यहाँ जग मार रहे हैं। एक आदमी बोलता है गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। तो ये बोलता मजाक के। सब चिल्लाकर जल्दी उड़ाने को बोलता है। इधर ये मैडम तो अलग ही स्टाइल में चिल्लाती है बता दो ना, ताकि इसका मेकअप खराब ना हो जाए। पायलट हथौड़ा लेके नीचे ठोकने जाता है एरोप्लेन को। सिस्टम पार देंगे। तभी इसके पीछे साला पायलट प्लेन को इतना खड़ा करता है, इतना खड़ा करता है कि प्लेन ऊपर से गिरकर बिखर जाता है। खत्म। लेकिन पायलट रात तक प्लेन को ठीक करके उड़ाने लगता है, पर पैसेंजर सब सो जाता है और अलविदा बोलने वाले लोग भी। तभी एरोप्लेन हिलते डुलते हुए चलता है और किसी तरह जैसे तैसे करके हवा में उड़ता है। लेकिन तुरंत ही टूटा एरोप्लेन जवाब दे देता है और नीचे टपक जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये आदमी सस्ते पायलट को, ये चिंटू जाते जाते खत्म। तभी इस गाड़ी का पहिया का रिंग निकलता है, फिर उसमें चिंटू बैठ जाता है तो अपना टेक्नोलॉजिया बना लेता है। टेक्नोलॉजिया तभी साला इंसानों के ऊपर से गुजरता और उनका टोपी उठा लेता है। टेक्नोलॉजिया चिंटू टेक्नोलॉजिया से लैंड होता है तो ये आदमी, हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। लोगों को लगता है कि चिंटू एलियन है, तो ये खबर अखबार में धड़ाधड़ छप जाता है और पूरे दुनिया में ये सूचना भेज देता है। फिर तो लोग दूर दूर से चिंटू का टेक्नोलॉजिया देखने आ जाता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा। पर तभी साला चिंटू को मस्ती सूझता है, जिसके बाद अरे हम तो फकीर आदमी हैं। इसके खोपड़ी के चारों तरफ बड़े बड़े तोप लग जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर इसको जाल में उठा के नासा में जांच पड़ताल करने के लिए ले जाने लगता है। गजब। साला यहाँ के साइंटिस्ट भी गच्छफोड़वा को एलियन समझ लेता है। फिर इसको उठा के जांच पड़ताल करने लगता है। टेक्नोलॉजिया उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू, फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर भेड़िया भेष बदल के सुर के सामने नाचता है। घर 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 घर। और नाचते नाचते दोनों को किडनैप करने के लिए अपने पास बुलाता है। आजा आजा आजा। चल। लेकिन साला सुअर ही उल्टा भेड़िया को लूट लेता है। फिर भेड़िया इन दोनों के आगे आके, अबे दाता कहाँ है साले। सुअर अपने घास के घर में जाता है तो भेड़िया उसे जलाकर चमत्कार कर देता है। फिर वहाँ से भागते हुए जाके माचिस के तीली वाले घर में छिपता है, लेकिन घर पहले से ही टूटा था तो दोनों ने मिलके फिर से खड़ा कर दिया। गजब। तभी भेड़िया आके सुअर ईंट के बने घर में छिपता है। बाप रे। भेड़िया दरवाजे को तोड़ते तोड़ते इसका हालत खराब हो जाता है। अरे दादा रे। साला भेड़िया बूढ़ी औरत बनके अपने ऊपर पाउडर छिड़कते हुए वायलिन बजाने लगता है तो सुअर को लगता है कि बाहर बर्फ पड़ रहा है, जिससे इन दोनों को दया आ जाता है और उसे ये मुर्गा बतख को ढूंढता है। लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था, इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर। बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है। इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना।